तू कुजा मन कुजा से ही शुरू करें, ये कहाँ से आया आपके जहन में आइडिया? और ये इसका तो मैं क्रेडिट आपको दूंगा क्योंकि ये जमाने ज़द-ए-आम करने में आपका किरदार है। बनता ही नहीं क्रेडिट। अच्छा, खान साहब का ही बनता है। वाह, ये आपका बड़ापन है। खान साहब का तो बिल्कुल, उनके जाहिर है बानी तो वही है, लेकिन फैलाने में आपका बहुत बड़ा किरदार। नादिर इस बात की खुशी हुई कि कम से कम मेरे गाने से जो उनका कलाम हिडन था, जो किसी ने सुना ही नहीं था, मतलब इसके मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे इसके कोई 20,000 व्यूज थे सिर्फ इस कलाम कुजा मन कुजा, और इस टाइम 220 मिलियन से ऊपर है माशाल्लाह। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, वो ये कि मेरे जो उस्ताद है रहमान साहब, उनका जब पहला मैं गाना रिकॉर्ड करने जा रहा था, शाकाला का बेबी, लंदन जा रहा था, तो मैंने पूछा उनसे कि कुछ चाहिए पाकिस्तान से आपको। 2001 की बात है जब कैसेट चलती थी। तो कहते हैं मुझे खान साहब ने, बिकॉज वो उनको उस्ताद लेते थे अपना, रहमान साहब खान साहब को। सही है। तो उन्होंने कहा मुझे खान साहब ने एक कवाली दी थी जो कि मुझे एक लेसन के तौर पे दी थी, तो वो अगर मिले तो प्लीज़ ले आओ। मैंने कहा कौन सी? मैंने कहा सुनी होगी हमने, तो तू को जा मन को जा। मैंने कहा ये तो मैंने भी नहीं सुनी है। अच्छा, आपने मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने नहीं सुनी हुई। अच्छा, आपने नहीं सुनी? मैंने नहीं, तब नहीं, 2001 की बात है, मैंने नहीं सुनी हुई थी। और जब मैंने बहुत पूरा लाहौर, आई बिलोंग टू लाहौर, तो वहाँ पे मैं पूरी जितनी कैसेट्स की शॉप्स थी, वो हॉल रोड से लेके गुलबर्ग एवरीवेयर, तो मुझे बड़ी मुश्किल से एक लिबर्टी के अंदर शॉप होती थी जिसपे पुरानी कैसेट्स होती थी। सही। वहाँ से मुझे एक मट्टी में ढूंढ के ना निकाल के लाया बंदा, जिसपे रैपर भी नहीं चढ़ा हुआ था, यानी यूज्ड कैसेट। अच्छा, वो पता नहीं कहीं दबी भी थी कहीं अंदर। वो लेके आया, मैंने कहा पढ़ लूँ कि नाम वही है, तो तू कुजा मन कुजा। मैंने कहा बस नाम यही चाहिए, ये खान साहब की, मतलब 2 नामों की तो नहीं होगी ना गवाही। तो वो जब घर लाया बड़ा एक्साइटेड होकर, पहले मैंने सुना कि है क्या, अच्छा अगर लेसन उनको दिया, तब सुनने में मुझे कोई लेसन समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल सी है, बड़ी बेसिक सी है, ये धुन वही थी, जा मन को जा। मैंने कहा बड़ी सिंपल है, धुन वही थी, धुन सेम अच्छा, डिट्टो। तो जब मैं गया गाना रिकॉर्ड करने, तो उनसे जब हमारी डिस्कशन इस बारे में हुई, तो पता चला अच्छा इतने लेसन है उस कवाली के अंदर, जो सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन गाने में मुश्किल है वो। तो तब से वो दिमाग में फंसी हुई थी। मेरा मूड था कि कब करूँ, कभी ना कभी मैं मौका मिला तो ज़रूर करूँगा इसको। तो जब कोक स्टूडियो आए मेरे पास, सीज़न 9 की बात है कि 5 गाने मैंने प्रोड्यूस करने थे, तो मैंने फिर तब फैसला किया था कि मैं ये वाला ज़रूर करूँगा। तो उसके लिए आई चोज़ रफ़ाकत, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि जितने सिंगर्स हो मेरे साथ। रफ़ाकत साहब को आपने फिर सजेस्ट किया? मैंने 5 गानों में नई सिंगर्स इंट्रोड्यूस कराए थे। सही। क्योंकि वो कोक मुझे बोल रहे थे कि जी नॉन सिंगर्स ले। मैंने कहा अगर नॉन सिंगर लेके, क्योंकि सीजन 8 में नॉन सिंगर आतिफ असलम साहब थे, तो उनका ताजदार हरम मैंने प्रोड्यूस किया था, तो वो नॉन सिंगर में मेरे कोई कमाल नहीं है अगर वो 400 मिलियन पे। आइडिया भी आपका था ताजदार हरम का? हाँ जी, आइडिया भी मेरा था, ताजदार हरम भी, तू गुजा मन खुजा भी। तो मैंने कहा नॉन सिंगर में मेरा मतलब क्रेडिट मुझे किस चीज़ का जाता है, वो तो ऑलरेडी नॉन है कोई भी सिंगर। सही। तो मैंने कहा मैं अगर कोक करता हूँ तो मैं अननोन सिंगर करूँगा, और मेरी जीत या मेरी एक अपने आप के साथ भी एक आपका होता है ना कि बेंचमार्क आपने बनाया होता है कि यार मैं अगर ये कर लूँ तो फिर सही है। तो मेरा फैसला ये था कि मैं अगर मुझसे करवाना आपने, तो मैं नए सिंगर इंट्रोड्यूस करूँगा। मेरी जीत तब है जब मेरे नए सिंगर्स आपके सो कॉल्ड नॉन सिंगर से या तो पार पे खड़े या ऊपर हैं उनसे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ, आई प्रूव्ड देम। और फिर रफ़ाकत को ऑन बोर्ड लिया तू कुजा मन कुजा के लिए। और शुरू में बड़े मज़े की स्टोरी है कि वो, बिकॉज ये जो क्लासिकली ट्रेंड लोग होते हैं ना, ये बहुत फिक्स्ड होते हैं। हालांकि रफ़ाकत बहुत ज़बरदस्त सिंगर है और इतनी मुश्किल चीज़ें गा जाता है रफ़ाकत, जो मैं गा ही नहीं सकता। वो उस्ताद लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी मेलोडी में जो एक सिंप्लिसिटी है वो उससे हो नहीं रही थी शुरू में। तो मैंने कहा रफ़ाकत यार इसको करना पड़ेगा हमें। वो कौन सा? तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, ये जो लास्ट 3 चीजें बहुत सिंपल सी है, ये उसके लिए थोड़ा ट्रबल हो रहा था करने में, वो डिफरेंट तरीके से कर रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये मैंने करना है तो एग्जैक्ट करना है, इसके अलावा नहीं कर रहा। तो देयर केम अ पॉइंट जब मैंने फैसला किया कि यार मैं फिर अकेला ही करता हूँ इसको। तो मैंने अकेला किया। मैंने कहा यार लेकिन वो बात, क्योंकि 7.5-8 मिनट की कवाली है, मैं खान साहब तो हूँ नहीं कि मैं 8 मिनट कोई मेरी आवाज़ को सुन लेगा उसके लिए, या किसी भी एक इंसान की आवाज़ को सुन लेगा। मैंने कहा इसमें होना चाहिए थोड़ा सा ना कोई कोलैबोरेशन होनी चाहिए, और रफ़ाकत की आवाज़ जो है प्योर सूटेड है इसके लिए।
तो मैंने रफ़ा को मैंने कहा लेट्स गिव हिम अनदर चांस, उसको बुला के फिर प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस फिर उसने बहुत अच्छा निभाया उसको, और मैंने कहा बस इसी को रखना है। क्या बात है। और आपको अंदाजा था कि ये इतना ग्लोबली हिट हो जाएगा? मुझे और ज़बाने ज़द-ए-आम हर गाड़ी में, हर चिंची पे, हर रक्शे पे, बसों में, जहाजों में, पता नहीं कहाँ सब जगह तो एक और इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने इनको कोक वालों को कहा था कि यार ये तब कोई 1 महीना पहले अमजद साबरी साहब की डेथ हुई थी। यस। तो उनकी कवाली, राहत और अमजद साहब की कवाली, हाँ वो आनी थी अभी लास्ट एपिसोड के अंदर कोक स्टूडियो सीजन 9 के। तो मैंने कहा यार खुदा का वास्ता उस वाले में ना कर देना, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो वो 2 कवालियां एक में, उनकी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होगी कवाली, क्योंकि बहुत अच्छी थी। सही है। मतलब आप ओवर शैडो हो जाएगी। मैंने अच्छा, आप अपने ब्रांड पे इतना भरोसा नहीं रखे हुए थे कि नहीं वो एक सेंसिटिव पॉइंट है ना, एक इंसान की डेथ हुई तो वो सब वेट समझ गया कि वहां जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा पहले किसी और एपिसोड में, उन्होंने जान के उसी एपिसोड के अंदर कर दी। मैंने कहा अल्लाह मालिक, मैं लकीली जब ये रिलीज होनी थी मैं हज पे था, तो उसके बाद हज कंप्लीट करके मैं मस्जिद नबवी जा रहा था जिस दिन रिलीज होनी थी। तो आई वाज वॉकिंग और मैं गुनगुना रहा हूँ, और मैं वहाँ जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे वो सामने खड़े होकर मैंने कहा इनके लिए पढ़ी है। तो दिल में मैं पढ़ रहा हूँ और हल्की ऊंची आवाज़ में, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है अदब है, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ और दिल में बस ये दुआ है कि कबूल हो जाएगी। तू कुजा मन कुजा का मतलब क्या है? ये फारसी है। तू कुजा मीन्स तू कहाँ, मन कुजा मैं कहाँ। पूरी कवाली जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं हमारा उस ज़ात के साथ, नहीं मतलब जाहिर है, लेकिन कि हाँ उनकी बड़ाई है और बड़ाई है अदना हम कहाँ हैं और बेशक। क्या बात है। तो उसके बाद जब वो रिलीज हुई तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा यार अमेजिंग, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। उसका एक ही उस एपिसोड के अंदर आना सारी। और फिर ये देखें ना कि उपल साहब के ये महफिलों में भी गई, हाँ, और बड़े बड़े माशाल्लाह मशहूर नातखाओं ने बिल्कुल इसको पढ़ा, और स्टेजों पे बच्चों ने पढ़ा, स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स में। तो ये तो सहरा जाएगा जाहिर है इसमें आपके ऊपर। और 220-250 मिलियन, पता नहीं अभी तो इसका कद बढ़ता जा रहा है, आने वाले टाइमों में शायद रिकॉर्ड तोड़े।